हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपका दोस्त रोहित गे लव स्टोरी 2.0 में आपके लिए आज उड़ीसा से आपके मनोरंजन के लिए मामा और भांजे की प्यार और आशिकी से भरी एक बहुत खूबसूरत समलैंगिक कहानी लेकर के आया हूँ। मामा की आशिकी। गोपीनाथपुर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और इसी गांव में कमल रहता है अपने माता पिता और एक बहन के साथ। कमल की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और कमल अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। वैसे कमल 20 साल का हो गया है और कमल को अपने मामा आशुतोष पर बहुत क्रश है। ये बात तब की है जब कमल स्कूल में पढ़ता था। एक बार आशुतोष मामा अपनी दीदी से मिलने के लिए आए अपने जीजा जी के घर। आशुतोष मामा की उम्र उस समय 22 या 23 साल होगी। आशुतोष मामा कमल के लिए बहुत सारी चॉकलेट, आइसक्रीम और गिफ्ट्स लाते थे। कमल बहुत खुश होता था जब आशुतोष मामा उसे ये सब गिफ्ट्स देते थे और उसके गालों पर प्यार से किस करते थे। कमल के मन में अपने मामा आशुतोष के लिए धीरे धीरे कुछ फीलिंग्स आने लगी, क्योंकि आशुतोष मामा कमल को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाते थे बाइक पर और पूरा गांव घुमाते थे। उसके बाद कभी-कभी कुछ मिठाई में रसगुल्ला खिला देते थे जो कमल को बहुत पसंद आते थे। कमल उस समय समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अपने मामा के लिए ऐसा महसूस करना सही है कि नहीं। और जब कमल 18 साल का हुआ तब कमल अपने सपनों में आशुतोष मामा को देखने लगा। कमल को समझ आ गया कि वो गे है और उसे लड़कों में दिलचस्पी है। कमल अब बहुत ज़्यादा लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगा और कमल रोज अपने सपनों में आशुतोष मामा को प्यार करते हुए देखता, क्योंकि आशुतोष मामा पर कमल को क्रश जो था बहुत टाइम हो गया, पर कमल आशुतोष मामा से नहीं मिला। बस फ़ोन पर कभी-कभी आशुतोष मामा से बात कर लेता था। अब कमल के कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कुछ दिन की छुट्टियां लग गई थी और इसी बीच कमल का जन्मदिन भी आ गया। और इस बार कमल के जन्मदिन पर आशुतोष मामा आए थे जो कमल के लिए किसी बड़े गिफ्ट से कम नहीं थे। कमल ने आशुतोष मामा को गले लगा लिया और रोने लगा। आशुतोष मामा ने कहा, अरे पगले, रोता क्यों है? अपने मामा से इतना प्यार करता है। कमल ने कहा, मामा आप कहाँ थे? मुझे कितनी याद आई आपकी। आज आप मेरे साथ सोएंगे, मेरे कमरे में, मुझे कुछ नहीं पता। आशुतोष मामा ने कहा, हाँ तेरे लिए ही तो आया हूँ और जब तक यहाँ हूँ तेरे साथ ही सोऊंगा, ठीक है? आशुतोष मामा सो रहे थे और कमल उन्हें बस देखा जा रहा था। आशुतोष मामा की नींद खुली और बोले, कमल तुझे नींद नहीं आ रही? कमल ने कहा, नहीं मामा जी, मुझे मुझे ना आपसे कुछ कहना था। आशुतोष मामा ने कहा, हाँ बोलना मेरे प्यारे कमल। कमल बहुत प्यारी सी स्माइल देने लगा और बोला, मामा आप तो पहले से भी ज़्यादा
हैंडसम लगने लगे हो। आपने तो दाढ़ी और मूछें भी रखनी शुरू कर दिया और आपके बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आशुतोष मामा ने कमल को गले लगा लिया और बोले, तू बिल्कुल भी नहीं बदला, बहुत मासूम हो तुम। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और कमल कॉलेज गया। दिन में कमल घर आया और सोने चला गया। कमल की माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो, पर कमल ने खाना खाने से मना कर दिया। रात को आशुतोष मामा ने पूछा, कमल क्या बात है? कमल ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कमल का मन नहीं था, पर उसकी माँ के कहने पर कमल कॉलेज चला गया। कमल बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके सीनियर्स उसे परेशान कर रहे थे। कमल क्लास में जा रहा था, तभी उसके सीनियर्स उसे परेशान करने लगे और बोले, चल आज नाच कर दिखा। कमल ने मना किया तो सीनियर्स उसे मारने लगे। तभी आशुतोष मामा वहाँ आ गए और कमल के सीनियर्स के साथ एक्शन फाइट करने लगे। आशुतोष मामा एकदम हीरो से कम नहीं लग रहे थे उस समय, और कमल तो उनका दीवाना हो रहा था। आशुतोष मामा ने उन सीनियर्स को अच्छा सबक सिखाया। कमल ने कहा, मामा आपको कैसे पता चला? आशुतोष मामा ने कहा, कमल तेरा चेहरा देखकर ही मुझे सब पता चल जाता है। रात को खाना खाने के बाद आशुतोष मामा कमल से बात करने लगे और बोले, कमल अगर कोई बात है तो मुझे बता दिया करो, और तुम्हें इतनी चोट लगी थी ये भी तुमने नहीं बताया मुझे। कमल ने कहा, अगर मैं घर में किसी को बताता तो सब परेशान हो जाते ना। आशुतोष मामा ने कहा, अरे पगले कैसी बात करता है, कितनी चोट लगी है तुझे? और आशुतोष मामा कमल के माथे पर मरहम लगाने लगे। कमल ने कहा, मामा दर्द हो रहा है। आशुतोष मामा ने कमल के माथे पर चूम लिया और बोले, अब दर्द हो रहा है? कमल ने कहा, नहीं अब तो अच्छा लग रहा है। आशुतोष मामा का इस तरह से कमल की फिक्र करना और उसे प्यार से बातें करना, ये सब चीज़ें कमल को आशुतोष मामा की तरफ और खींचते जा रही थी। कमल तो कहना चाहता था कि वो आशुतोष मामा से बहुत प्यार करता है, पर सही समय का इंतज़ार कर रहा था। अब शनिवार और रविवार कमल के कॉलेज का ऑफ रहता है, तो कमल आशुतोष मामा के साथ बाइक पर घूमने निकल गया। आशुतोष मामा ने कहा कि कमल मुझे कस के पकड़ लो, आज मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। और आशुतोष मामा बहुत तेजी से बाइक चलाने लगे। कमल ने पूछा, मामा आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? आशुतोष मामा ने कहा, तुम खुद देख लो हम कहाँ जा रहे हैं। और आशुतोष मामा कमल को समुद्र किनारे ले आए और बोले, चलो अब थोड़ा मज़े करते हैं। आशुतोष मामा और कमल समुद्र के किनारे जाकर मौज मस्ती करने लगे। दिन निकल गया था और शाम होने को आ गई थी। मौसम थोड़ा बिगड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश होने वाली हो, और आशुतोष मामा ने कहा कि कमल अब हम घर चलते हैं। कमल ने कहा, मामा जी थोड़ी देर और बैठते हैं ना यहाँ पर, कितना अच्छा मौसम है। बारिश होगी तो बारिश में भीगते हुए चले जाएंगे घर। आशुतोष मामा ने कहा, अच्छा तुम्हें बारिश में भीगना है? और दोनों वहीं पर थोड़ी देर बैठ गए और कुछ समय बाद वहाँ पर बारिश होने लगी।
इस बारिश में बाइक तो चल नहीं रही थी। आशुतोष मामा और कमल बारिश में भीगने लगे। कमल को ठंड लग रही थी तो आशुतोष मामा ने कमल को गले लगा लिया। कुछ समय आशुतोष मामा जैकेट पहने हुए थे तो उन्होंने जैकेट अपने और कमल के सिर पर रख ली, जिससे बारिश के पानी से उनका सिर ना भीगे। कमल आशुतोष मामा की आंखों में देख रहा था और आशुतोष मामा भी कमल की आंखों में देखने लगे। बारिश बहुत तेज थी और दोनों की दिल की धड़कनें भी बहुत तेज होने लगीं। आशुतोष मामा कमल के होठों के बहुत करीब आ गए थे और कमल ने अपनी आंखें बंद कर ली। आशुतोष मामा और कमल के होठ मिल गए और उन दोनों के बीच एक छोटा सा किस हो गया। फिर आशुतोष मामा ने कमल को अपनी बाहों में उठा लिया और पास की ही एक झोपड़ी में दोनों चले गए। आशुतोष मामा ने कमल के गालों पर हाथ रखा और कमल के होठों को चूमते हुए अपनी आशिकी का इजहार करने लगे और बोले, आई लव यू कमल। कमल बहुत खुश हो गया और उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और बोला, आई लव यू टू मामा जी। आशुतोष मामा ने कहा, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, आओ मेरे पास। और कमल आशुतोष मामा की बाहों में लिपट गया। रात बहुत हो गई थी और आशुतोष मामा और कमल के बीच प्यार खिल गया था। उनके प्यार के इजहार की आवाज़ पूरी झोपड़ी में गूंजती रही रात भर और सुबह दोनों घर पहुंच गए। और ये समलैंगिक कहानी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ और प्यारी सी समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ये लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।